सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्लास +2 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी. We will discuss about exercise 10.2 in this lecture. So first of all we will discuss triangle law of vector addition of vectors. Let a vector AB simply means the displacement from point A to point B. ये कोई हमने एक सिचुएशन अज्यूम कर ली है कि एक गर्ल क्या करती है, A से B तक जाती है, मूव कर रही है, और उसके बाद B से C तक जाती है, B से C, A से B और फिर B से C इस डायरेक्शन में, और जो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, A टू C, पॉइंट A टू C. तो अगर AB वेक्टर जो है, AC वेक्टर कैसे डिनोट किया जाएगा, AC वेक्टर विल बी AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर. जहां आप कह लो कि इसका पोजीशन वेक्टर A है, BC B वेक्टर के इक्वल है, तो AC A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इस डायरेक्शन की. देखो AB की और BC की डायरेक्शन एक ही साइड को जा रही है, जो AC की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होगी. इसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सम ऑफ टू वेक्टर्स. इस तरह से ये प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट अप्लाई होता है कि अगर AB कोई वेक्टर है, B से C कोई वेक्टर है, तो जो AC वेक्टर है वो क्या होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आगे बढ़ते हैं. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की एक्सटेंशन है. अगर OA हमारे पास OA का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, दूसरा वेक्टर AC वेक्टर है, वो B वेक्टर के इक्वल है, तो इसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. OC's डायगोनल, बेसिकली OACB एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल है, तो डायगोनल वेक्टर, इसे रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं. दोनों ये इस साइड से ट्राइंगल चाहे आप कंसिडर कर लो, इसकी भी डायरेक्शन देखो इस साइड को है, इस साइड को है, जो ये डायगोनल है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. ट्राइंगल लॉ ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बेसिकली उसी की एक्सटेंशन है. तो रिजल्टेंट वेक्टर की भी बात यहाँ पर आती है, वहां पर आप समझ जाएंगे कि अगर A वेक्टर B वेक्टर इस तरह से दिए हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आप इस तरह से भी समझ लो कि अगर दो वेक्टर है मेरे पास, एक A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, दिस वन रिजल्टेंट वेक्टर, एंड डिनोटेड बाय A वेक्टर प्लस B वेक्टर. आगे बढ़ते हैं. हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन की. एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर. जो एडिशन है वो हमेशा कम्यूटेटिव होती है वेक्टर के केस में. यहाँ इसको ड्रॉ करके भी बता दिया गया है, फिगर के थ्रू भी. A वेक्टर B वेक्टर, वही ट्राइंगल लॉ. A वेक्टर प्लस B वेक्टर, चाहे इस साइड से देख लो B वेक्टर प्लस A वेक्टर, तो बेसिकली A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर. इसी तरह एडिशन जो है दैट इज आल्सो एसोसिएटिव इन केस ऑफ वेक्टर्स. A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. डायग्रामेटिकली भी आपको बताया गया है कि ये बेसिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमने यूज करके उसके थ्रू भी बता दिया है डायग्रामेटिकली भी कि ये एसोसिएटिव होते हैं एडिशन जो है वेक्टर्स की. आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी एक वेक्टर ही होता है, लैम्डा है. जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है A वेक्टर, तो अगर उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी एक वेक्टर होगा फर्दर, और उसकी डायरेक्शन जो है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन सेम ही होगी. अगर लैम्डा नेगेटिव है, जो स्केलर नेगेटिव है, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी. मोर ओवर, जो हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें,
लैम्डा ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब थोड़ी सिचुएशन समझ लो कि जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो उसको किसी भी पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। इसी तरह मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, पहले जितना था उससे मैग्नीट्यूड आधा रह गया है। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो ए है उससे डबल हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन सेम है। अगर -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ए 1/2 ए वेक्टर के अगर देखें तो बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग देखें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है, 2a वेक्टर वाला ही है, और -2 टाइम्स a वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर थोड़ा सा मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि हमारे पास ये सपोज एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं, पहले ही बता दिया गया है यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, और अलोंग जेड एक्सिस के कैप। और अगर हमने कोई पी पॉइंट लिया हुआ है एक्स वाई जेड, जैसे ये फिगर में बताया गया है, एनी पॉइंट पी इन द स्पेस विद कोऑर्डिनेट्स x, y, z, तो हमने अगर ओ पी लिखना हो तो ओ पी वेक्टर क्या होगा, ओ पी वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमेशा ही आई कैप, जे कैप और के कैप के थ्रू आई कैप, जे कैप, के कैप हमें यूज करने हैं। ये वेक्टर कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यूनिट वेक्टर्स हैं मोर ओवर। तो यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर में आपको बताया जा चुका है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट, ये है। इसी तरह से ये आपने याद रखना है हमेशा ही कि कोई भी वेक्टर है, अगर कोई भी पॉइंट है अगर स्पेस में, मान लो P कोई Q कोई पॉइंट है, सपोज हमारे पास Q कोई भी पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, अगर मैंने OQ लिखना होगा, OQ वेक्टर, तो क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये पोजीशन वेक्टर है Q का पोजीशन वेक्टर OQ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो इस तरह से हम लोग हमेशा लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट अगर स्पेस में दिए हों तो हम लोग किस तरह से वेक्टर निकालते हैं। मान लो कोई पॉइंट जैसे उसने लिया हुआ है P पॉइंट है, P1 है एक, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 है, और दूसरा P2 है जिसके पॉइंट्स x2, y2, z2 है। अगर हम P1, P2 वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरह से हमेशा आप लिख सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज मेरे पास ये 2 पॉइंट हैं स्पेस में, A 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स ये B पॉइंट है। अगर मैं ए बी वेक्टर लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा, 3i कैप 5 माइनस 2, 3j कैप 6 माइनस 3, 3k कैप। ये मेरे पास ए बी वेक्टर आ गया है, ये आपने याद रखना है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस
z1 होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड भी ऐसे लिखा जा सकता है। सेक्शन फॉर्मूला, देखो सेक्शन फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़ चुके हो क्लास +1 में, तो उसी की एक्सटेंशन है ये, कि मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं P और Q पॉइंट है स्पेस में, और R कोई एक ऐसा पॉइंट है जो P Q को m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ बताया है मैंने। तो सपोज हमने R जो है, R का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है, OR कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर। अब ए वैक्टर क्या है, P का पोजीशन वेक्टर, और B वैक्टर क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओवर m प्लस n, ओवर m प्लस n। तो बाकी फॉर्मूला वही है, यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, वहां पर हमारे पास वेक्टर आ जाएंगे, वहां y2 ऐसे लिखते थे ना, m1 y1 प्लस m1 y1 प्लस m2 x1, इस तरह से लिखते थे। यहाँ b m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर ओवर m प्लस n। ये कब है कि जब जो r है, r डिवाइड कर रहा है पी क्यू को इंटरनली, इंटरनली के केस में ये फॉर्मूला है। ये स्पेशल केस है मिड पॉइंट वाला, कि अगर आर मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो फिर क्या रिड्यूस हो जाएगी, रेशियो है 1:1 हो जाएगी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2, इसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओ आर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास केस 2 है, जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आर एक्सटर्नली पी की को डिवाइड कर रहा है, उस केस में सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ एम बी वेक्टर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस एन ए वेक्टर ओवर एम माइनस एन। ये क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब मैग्नीट्यूड उसने कहा है पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट करो, ए वेक्टर दिया है, उसका मैग्नीट्यूड अंडर द रूट, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। फिर से मैं लिख देता हूं कि अगर कोई आर वेक्टर है हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर अंडर द रूट, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 3 यूनिट आ गई है, लेंथ मैग्नीट्यूड आ गया है। सी वेक्टर दिया है 1 ओवर अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 के कैप। तो यहाँ फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आई कैप, जे कैप, ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, और इनके मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है सभी के, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपको बताई है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सी वेक्टर का, तो क्या आएगा, 1 ओवर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। जिससे सॉल्व करके हमारे पास 1 जो है इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। मैग्नीट्यूड ध्यान में रहे कि हमेशा पॉजिटिव आता है। दो वेक्टर हमने लिखने हैं, डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जी आप चेक कर सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 अंडर द रूट, मैग्नीट्यूड 6 आ रहा है। इसी तरह बी का मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हो आप, 1 प्लस 4 प्लस 1, ये भी अंडर रूट 6 आ रहा है। ये वेक्टर डिफरेंट हैं दोनों, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरा केस है, हमने क्या लिखना है, डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं जिनकी सेम डायरेक्शन हो, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मतलब हमने मैग्नीट्यूड डिफरेंट वाला लिखना है। ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस, इसकी इन दोनों की सेम डायरेक्शन है। और ये कैसे है, बी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स ए वेक्टर, इट मीन्स कि ये दोनों जो हैं वो कोलिनियर हैं, मोर ओवर दोनों पैरेलल हैं, इनकी सेम डायरेक्शन है। बताया गया है अभी अभी आपको कि अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहती है। ए को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी डायरेक्शन बी वाली ही रहेगी, मतलब ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही 2a वेक्टर की है, तो इट मीन्स वही बी वेक्टर की है, तो सेम डायरेक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड x आई कैप प्लस y जे कैप आर इक्वल।
जस्ट कंपेयर करना है, x की वैल्यू 2 और y की 3 आ गई। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। अब a और b दो पॉइंट दिए हैं, अभी भी बताया है आपको, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। तो हमने ए बी वैक्टर कैलकुलेट कर लिया है, -7 i कैप प्लस 6 j कैप। स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं, -7, 6। वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से हैं, -7 i कैप, 6 j कैप। ये स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है ए वेक्टर की डायरेक्शन में। फॉर्मूला क्या है, ए पहले तो उसे डिनोट किसके साथ करते हैं, ए कैप के साथ, और फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया है, ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो जस्ट मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करके डिनोमिनेटर में हमने सॉल्व कर लिया है, 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप। ये ऐसा वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कौन सी है इस वेक्टर की, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, जहां वर्ड आया है ना कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वहां हमें ये भी कह सकता है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। हाँ जी, फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पहले हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैलकुलेट किया, 2 i कैप माइनस जे कैप i कैप माइनस जे प्लस जे कैप 0 जे कैप 2 k कैप माइनस k कैप k कैप। जे इसको c नाम रख लिया हमने। बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर, तो सी वेक्टर की जो हमने डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, इट मीन सी कैप कैलकुलेट करना है। सी कैप क्या होगा, सी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, √2 उसके साथ डिवाइड कर देना है, 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 k कैप, क्योंकि जे जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते थे, अब उसने कहा एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करो जिसकी डायरेक्शन तो गिवन वेक्टर वाली हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 हो, 8 यूनिट हो। अब हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर ही कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। हमने गिवन वेक्टर को ए मान लिया है, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया है ए कैप। यूनिट वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब जिस नंबर जो हमारा रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है, हम उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ए कैप के साथ, तो मैग्नीट्यूड उतने यूनिट हो जाएगा। जैसे हमने ए कैप कैलकुलेट किया है 5/√3 i कैप माइनस 1/√3 j कैप प्लस 2/√3 k कैप, तो इसको ए के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये यूनिट वेक्टर है, 8 मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड था, तो इसका जो रिक्वायर्ड वेक्टर आया है 8 इंटू ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड भी 8 यूनिट हो गया है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ए कैप वाली है। ए कैप की डायरेक्शन कौन सी है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, उसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में उसने कहा था ऐसा वेक्टर कैलकुलेट करो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो ये आ गया मेरे पास, 8 मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हमने 40/√3 i कैप माइनस 8/√3 j कैप प्लस 16/√3 k कैप। ये रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है और उसकी डायरेक्शन ए कैप या गिवन वेक्टर वाली है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर्स 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप एंड माइनस 4 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 8 k कैप आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर शो करना है दो वेक्टर्स को, तो आपको जब कोलिनियर वेक्टर्स की हमने टाइप डिस्कस की थी तब भी बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स को, ए वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर या बी वेक्टर को वी वेक्टर को लैम्डा ए वेक्टर अगर हम लोग शो कर दें, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए एंड बी आर कोलिनियर। अब बी वेक्टर माइनस 4 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 8 कैप था, उसमें से -2 कॉमन लिया तो अंदर ए वेक्टर बच गया मेरे पास। बी वेक्टर कैन बी रिटन एज -2 टाइम्स ए वेक्टर, इट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स। दूसरा तरीका है, कोरस्पॉन्डिंग जो
हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। आप कह लो कि डायरेक्शन ये आई कैप के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं 2/-4, -3/6, 4/-8, तो ये सेम आ रही है रेशियो, इनकी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ये दो तरीके हैं, कोई भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये वेक्टर है। अब अगर इसकी डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, डायरेक्शन कोसाइंस उसने कहा है। तरीका क्या है, हमने ए कैप कैलकुलेट कर लिया है। ए कैप के थ्रू ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगी। ये डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगी। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज बताया है पहले भी, फिर से बता रहा हूं। डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3। अगर कोई आर वेक्टर हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पर 1, 2, 3 है। और अगर ये इनको हम लोग कह दें कि ये ए है, बी, सी, डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट किया जाता है ए बी सी के साथ। तो अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हो तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, a/√a² प्लस b² प्लस c², b/√a² प्लस b² प्लस c², c/√a² प्लस b² प्लस, ये डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a कितना था 1, 1/√1² प्लस 2² 4 प्लस 3² 9, 2/√1 प्लस 4 प्लस 9, 3/√1 प्लस 4 प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करके 1/√14, 2/√14, 3/√14। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी। ये भी डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं। यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। हमने क्या किया है, ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, ए कैप निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। अब यूनिट वेक्टर के थ्रू हमें क्या मिल गया है, डायरेक्शन कोसाइंस मिल गई है ए वेक्टर की। जो अभी मैंने तरीका बताया उस तरीके से भी निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आ गई है। अब डायरेक्शन कोसाइंस होती क्या है, कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द गिवन वेक्टर विद द एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ये एल है, ये हमारे पास एल वैल्यू, एल की वैल्यू है, ये एम है, ये एन है। तो क्या होता है, एल किसकी इक्वल होता है, एल हमारे पास होता है डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू है। ये होता है बेसिकली कॉस ऑफ अल्फा, कह सकते हैं इसे। तो अल्फा क्या है, अगर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी फिर, कॉस अल्फा। तो ए की डायरेक्शन, ए वेक्टर की, तो यहाँ भी हमने डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट की है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√3, कॉस गामा 1/√3। अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू सेम है, इट मीन्स अल्फा बीटा गामा सेम है। तो इट मीन्स जो ए वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है सभी एक्सिस को, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड को। आगे बढ़ते हैं। Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। वही सिचुएशन है कि हमारे सामने ये दो उसने दिए हैं पॉइंट P एंड Q, इनके पोजीशन वेक्टर्स हमें पता है। इसको ए वेक्टर कह दिया हमने, इसके पोजीशन वेक्टर को बी वेक्टर कह दिया है। ये आर है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है आर के, हमने पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है, ओ आर कैलकुलेट करना है। तो m:1 रेशियो कितनी है, 2:1। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर और m प्लस n।
हमने वैल्यू पुट कर दी है, हमारे पास ओ आर वैक्टर आ गया है -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये ओ आर वैक्टर है जो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इंटरनली 2:1 रेशो में। हाँ जी, अब फर्दर है एक्सटर्नली अगर डिवाइड करे तो आर अगर एक्सटर्नली डिवाइड करे तो पी क्यू को, ये कोई पी है हमारे पास पॉइंट स्पेस में, ये क्यू है, ये आर है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशो में। तो इस केस में हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ओ आर वेक्टर क्या आएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर ओवर एम माइनस एन। वैल्यूज पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया हमने, हमारे पास क्या आ गया है -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। ये फाइनल आंसर है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है आर पी क्यू को इन द रेशियो 2:1। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये वर्सेस के पोजीशन वेक्टर हैं। अभी हमने सबसे पहले साइड्स के वेक्टर निकालने हैं, तो उसके बाद ए बी सी हमने ये दिया था हमें, ए बी सी ये वर्सेस ट्राइंगल ए बी सी के वर्सेस दिए थे हमें। देखो ट्राइंगल ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर। अब हमने ए बी साइड जो है उसका वेक्टर निकाला है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमारे पास क्या आ गया है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, साथ ही उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है। ए बी की लेंथ आ गई है √35। बी सी वैक्टर निकाला है, फिर उसकी बी सी की हमने लेंथ मीन्स बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला है √41। सी ए वैक्टर निकाला है, जो साइड है उसका वेक्टर निकाला है ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड लेंथ निकाल ली है सी ए की। अब √6 आ गई है। हमने क्या किया है पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के थ्रू स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स किया हमने। वो क्या था ए बी वेक्टर स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 35 प्लस 6 आ गया वो 41। तो ये किसका स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर है, बी सी वेक्टर का स्क्वायर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द लॉन्गर स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड। दैट मीन्स द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यही हमने शो करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, 18 नंबर क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर अप्लाई करते हैं ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर होगा। तो ए सी वैक्टर नेगेटिव ऑफ ए वैक्टर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे माइनस ए सी वैक्टर हो जाएगा। अगर इसको ए सी की वैक्टर की जगह सी ए वैक्टर लिखते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस सी ए वैक्टर। जहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी वैक्टर है तो उसकी जगह सी बी वैक्टर लिखा जा सकता है, साइन नेगेटिव आ जाएगा प्लस सी ए वैक्टर एज इट इज। इट मीन्स ये पहला केस था ये वाला पहला, ये बी केस है, ये वाला ये बी केस है, ये भी सही है। ये हमारे पास केस था ये वाला, ये केस है हमारे पास ये पहले नंबर वाला, और ये केस है हमारे पास ये डी वाला। इट मीन्स जो सी वाला केस है वो इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, बिल्कुल ठीक है जी, ट्रू है, ये करेक्ट है। ये कोलिनियर के केस में ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी करेक्ट है। अगर ऐसे ए को प्लस बी वेक्टर या माइनस बी वेक्टर लिखा जाए इट मीन्स ए एंड बी आर कोलिनियर है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल बता चुका हूं, ये भी कोलिनियर वाला केस है। बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ये इनकरेक्ट है। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये कोलिनियर वाला केस नहीं है, इनकरेक्ट है ये। तो इसी के साथ ये लेक्चर नंबर 2 यहाँ हमारा फिनिश हो गया है।
एक्सरसाइज 10.2 हमने डिस्कस कर लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक भी है, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा इजी टॉपिक है। आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर दोबारा से। थैंक यू वेरी मच।